श्लोक संख्या 73। ब्रह्मा शिव आदि भी जिनके ब्रह्मा शिव आदि भी जिनके श्री चरण कमलों की रेणु का कण मात्र भी मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य नहीं पाते, किंतु कैसा आश्चर्य, बलवान काल गति क्रम से वही प्रेमामृत रसाम्बुधि निधि श्री राधा गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों को सहज ही लभ्य है। अतएव हे देव, तुम्हें नमस्कार है। कालक्रम से सुलभ श्री राधा। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा की अति आश्चर्यपूर्ण माधुरी धारा का अनुभव प्राप्त किया है। अनुभव का रस भाव भाषा में मूर्त होकर श्लोक रूप में व्यक्त हुआ है। ब्रज उपासना विशुद्ध माधुर्य की उपासना है। श्री राधा रानी साक्षात माधुर्य की मूर्ति हैं। ये माधुर्य तत्व अति दुरूह और दुर्लभ है। माधुर्य निष्ठ भक्तों की कृपा और उनके संग के बिना ये प्राप्त नहीं होता। शुद्ध माधुर्य की अनुभूति भगवान के स्वरूप और ऐश्वर्य के अनुभव को आवृत किए रखती है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला है, वैसे ही माधुर्य उपासकों के प्रीति मंदर द्वारा मथित श्री कृष्ण के स्वरूप ऐश्वर्य सिंधु से माधुर्य रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। ये भगवान के स्वरूप ऐश्वर्य का परम सार है। तभी तो माधुर्य निष्ठ भक्तों के प्रति उनकी अत्यधिक वश्यता देखने में आती है। ये श्री राधा रस प्रेम माधुरी सार साध्य परस्पर, उनका परस्पर प्रेम की जो सार साध्य है, सारा साध्य यही है। साधन का साध्य होता है ना, तो साध्य यही है कि उनकी प्रीति का हमको भी एक किन का अनुभव हो जाए, बस काम बंद। ये श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ भाद्र मास की नदी की तरह राधा माधुर्य से भरा हुआ है। माधुर्य स्वरूप ऐश्वर्य का परम सार है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा स्वरूप ऐश्वर्य की भित्ति पर ही है। ये ऐश्वर्य भित्ति ना हो तो माधुर्य रूप गुण लीला चारुता ये प्राकृत सा लगे। यही कारण है कि माधुर्य रस सिद्धि के लिए श्रीपाद ने बीच बीच में श्री राधा के सुविपुल ऐश्वर्य की ओर भी इंगित किया है। इस ये दीवार है इसकी स्थाई, उसमें से दीवार के ऊपर ही तो कुछ खड़ा रहेगा ना। हाँ, तो जो सार साध्य परस्परम है वो ऐश्वर्य की भीति के ऊपर खड़ा है। यदि हमको ऐश्वर्य ज्ञान ना होए बिल्कुल ही किसी को, तो शायद माधुर्य सिंधु उत्पन्न ही नहीं हो। इस श्लोक में वो साधक आवेश में श्री राधा महिमा का वर्णन करने के साथ साथ इस विशेष कलयुग के साधकों के सौभाग्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि को भी जिनके चरण कमलों की रेणु का कण मात्र भी मस्तक पर धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, वे श्री राधा परम रहस्यमय तत्व हैं। वृंदावन में भी श्री राधा की सखी मंजरियों और गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों को छोड़ वो सख्य वात्सल्य आदि रसों के साधकों के लिए दुर्लक्ष्य तत्व हैं। राधा कृष्णेर लीला ऐ अति गूढ़तर दास्य वात्सल्य आदि भावेर न हाय गोचर सबे एक सखी गणेर यहाँ अधिकार है। ब्रज में सखी गण विस्तारिया, सखी गण अस्वाद्य। सखी गणी जैसे पेड़ होता है, राधा कृष्ण तो स्तंभ है, पेड़ पौधा मिले हुए, और ये जो सखी मंजरी है ये सब उनके पत्ते फल फूल हैं, यही उसका विस्तार करते हैं और यही उसको आस्वादन करते हैं। उनके बिना कोई लीला है ही नहीं। ब्रज में शुद्ध माधुर्य में दास्य वात्सल्य आदि रसों के उपासकों के लिए भी जब श्री राधा दुर्लक्ष्य तत्व है, तब ऐश्वर्य में डूबे ब्रह्मा महादेव आदि के ऐश्वर्य भाव में प्रेम के लिए तो वो अति दुर्लक्ष्य हैं, और श्री राधा के चरण रेणु कणिका भी उनके लिए सुदुर्लभ है, ये कहना ही पर्याप्त होगा। कारण ऐश्वर्य भाव में प्रेम के रहते दास्य वात्सल्य आदि किसी भी भाव से ब्रजेंद्र नंदन प्राप्त नहीं होते। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान से माधुर्यमयी श्री राधा का संधान प्राप्त करना तो बहुत ही दुष्कर है। श्रीमद् भागवत में देखने में आता है कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की पौगंड लीला में उनके गोवत्सों और गोप बालकों का हरण के अपराधी बने, तो श्री कृष्ण की कृपा से वे उनके परम ऐश्वर्य और माधुर्य के अनुभव से संज्ञाहीन हो गए, और अंत में उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की
तो किसी भी नीच जाति व्रजवासी की चरण रज से अभिषिक्त होने की लालसा से उसके द्वार पर पत्थर होकर पड़े रहने की वासना व्यक्त की। कृष्ण के साथ मधुर विहार करने का गोप बालकों को जो असाधारण सौभाग्य प्राप्त था, उसे देखकर उनमें से किसी की पदरज प्राप्त करने की स्पर्धा ब्रह्मा जी के अंतर में नहीं जगी। उन ब्रह्मा जी को ब्रज की भी परम दुर्लभ तत्व श्री राधा की चरण रेणु का कण मस्तक पर धारण करने का अधिकार कैसे मिल सकता है? श्रीमन महादेव के ऐश्वर्य भाव में शिवलोक में अभी तो वो कहते हैं, तब ब्रह्मा जी पुजारी बन के आए, तो उन्होंने कहा दक्षिणा क्या लोगे, जब ब्याह कराया या बाडीर वाट में, तो उन्होंने कहा कि हजारों साल तपस्या करके भी जो चीज नहीं मिली वो हमें अपने पास रह। ब्रह्मा जी ने ये दक्षिणा में मांगा, प्रेम, अपने चरणों की प्रेम। श्रीमन महादेव के ऐश्वर्य भाव में शिवलोक में श्री राधा की पग रज कणिका सर्वथा दुर्लभ है। उसी रज कण को मस्तक पर धारण करने की अभिलाषा लेकर वे ब्रज में वास कर रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों की पग रज मस्तक पर रखने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। कारण नाम रखा है गोपीश्वर। परम माधुर्य में लौकिक चेष्टा संपन्न एवं शुद्ध नर लीला के स्रोत में डूबी श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियां वृंदावन में महादेव की मूर्ति को देखकर कृष्ण प्राप्ति की लालसा से उन्हीं की चरण रेणु अपने मस्तक से लगा रही हैं। अतएव श्रीमन महादेव की स्थिति तो ऐसी हो गई कि हित करिते आसी लाम हैले विपरीते, उल्टा हो गया। माधुर्य राज्य में ये है ऐश्वर्य भाव का चरम पराभव। ब्रह्मा शिव आदि के आदि शब्द से सनक आदि भी समझने चाहिए। श्री सनक सनंदन आदि ने ब्रह्मा सनकादिक आदि जो रज शीश चढ़ाए, श्री सनक सनंदन आदि ने वैकुंठ पहुंचकर द्वारपालों जय विजय को शाप दिया था। श्री नारायण मुनियों और भक्त द्वय की सांत्वना के लिए पैदल द्वार पर आ रहे थे। उस समय उनके पाद पद्मों में समर्पित तुलसी के सौरभ से आकृष्ट होकर मुनियों ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हम तुम्हारे भक्तों को अभिशाप देकर अपराधी बन गए हैं, उस पाप के लिए हम सदा नरक में वास करें। यदि हमारे चित्त भृंगों को आपके पदारविंद मकरंद के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हो, यदि हमारे वाक्य तुलसी की तरह तुम्हारे चरण द्वय द्वारा सुशोभित हों, और यदि तुम्हारे गुण समूह द्वारा हमारे कर्ण गुण लीला के साथ किसी भी रूप में किंचित संबंध स्थापित होने पर श्री सनक आदि आत्माराम मुनिजन उसके विनिमय में नरकवास का दुख भी स्वेच्छा से वर्ण करने की कामना करते हैं। उन्हीं नारायण की सदा वक्षवासिनी महालक्ष्मी जी के लिए भी जो राधा चरण रेणु कणिका परम दुर्लभ है, वो ऐश्वर्य भाव में डूबे सनक आदि मुनियों के लिए तो परम सुदुर्लभ है, ये कहना ही पर्याप्त होगा। श्रीपाद कहते हैं, वही प्रेम सुधा रस सिंधु अर्थात महाभावमयी श्री राधा काल गति क्रम से गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों के लिए सुलभ है। इस काल गति क्रम शब्द द्वारा श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव काल अर्थात इस विशेष कलयुग का ही उल्लेख कर रहे हैं। इस श्लोक की क्रम संदर्भ टीका में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उनमें से व्यवस्वत नामक मनवंतर में 28वें चतुर्युग में द्वापर के शेष भाग में गोलोकपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण सपार्षद अवतीर्ण होकर वृंदावन में साक्षात लीला करते हैं, और जिस द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट लीला करते हैं, उसके ठीक बाद वाले कलयुग की प्रथम संध्या में श्री गौरांग देव अवतीर्ण होते हैं। शास्त्र और साधु वाणी में इस प्रकार की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि श्री गौरांग श्री कृष्ण के ही विशेष आविर्भाव है। इस सिद्धांत में किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं है। श्रीमद जीव गोस्वामी की बात का मर्म यह है कि ब्रज के स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा प्रेम माधुरी विषयक ब्रज लीला की 3 अपूर्ण वांछाओं की पूर्ति के लिए श्री राधा भाव कांति से परम समृद्ध होकर श्री गौरांग रूप में इस विशेष कली में अवतीर्ण होते हैं। विद्यानगर में श्रीपाद राय रामानंद ने श्रीमन महाप्रभु के अवतीर्ण होने का हेतु बताते हुए कहा है कि राधिकार भाव कांति करी अंगीकार
निज रस आस्वादिते करियछ अवतार, निज गूढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन, आनुसंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन। विश्व को प्रेम दान करना श्री गौरांग अवतरण का अन्यतम कारण है। फिर ये प्रेम भी उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति है, अर्थात ये प्रेम मधुर रस जातीय राधा स्नेहाधिका मंजरी भाव में है। यही है अनर्पित चरी, अर्थात अन्य किसी युग में नहीं दिया जाता। ब्रह्मा के एक दिन में जो 1 सहस्र चतुर्युग होते हैं, उन्हें उनमें महाप्रभु अवतरण वाले इस विशेष कली में ही अन्य युगों की परम रहस्यमय तत्व श्री राधा महाप्रभु की कृपा से गोपी भावाश्रयी साधकों को सुलभ हो गई। तभी कहा गया है कि बलवान काल गतिक्रम से श्री राधा सहज लभ्य हुई है, किंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि साधक गोपी भाव का आश्रय ले। गोपी भाव का आश्रय लिए बिना परम रहस्यमय तत्व श्री राधा माधव की उपासना का अधिकार प्राप्त नहीं होता। श्रीमन महाप्रभु के युग में गोपी भाव आश्रय का सहज सुगम उपाय है श्री श्री नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करना। जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवते, नित्यानंद हईते तहां पाइल जगत। परम करुण निताई चांद की कृपा से साधकों को गोपी भाव आश्रय सहज साध्य हो जाता है। यहाँ श्री राधा कृष्ण के विहार चिंतन में गोपी भाव की ही प्रधानता बताते हुए पहले तो गोपी भाव ग्रहण करने की बात करते हैं, फिर तुरंत कहते हैं सिद्ध देह चिंति करे तहाई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। श्री राधा की सखियां भी 5 प्रकार की, सखी, प्रिय सखी, परम पृष्ठ सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। इनमें जो लास्ट 2 है ना, उनको किंकरिया मंजरी बोलते। इनमें प्राण सखियों और नित्य सखियों की ही राधा स्नेहाधिका भावोल्लसा रति, ये मंजरियां, इनका नाम मंजरी है। इनको ही मंजरी कहा गया। तो दीदी जैसे प्राण सखी और दूसरी क्या है? नित्य सखी। नित्य सखी, ये दोनों एक ही है या थोड़ा फर्क भी? एक ही है, मतलब इनको किंकरी बोलते हैं। ये मंजरी भाव युक्त साधना ही गौड़ीय वैष्णवाचार्यों की परम हार्द वस्तु है। श्री ठाकुर महाशय ने भी यही कहा है, यही मंजरी भाव है। इस भाव से श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना ही गौड़ीय वैष्णवों का काम्य है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये प्राप्ति सुसिद्ध होती है। उनके आश्रय से रहित युगल रस साधकों के प्रति श्री ठाकुर महाशय का आक्षेप सुनने को मिलता है। हमारा तो काम जल्दी बन जाएगा, हमारे पास तो नित्यानंद की कृपा ही है। हमारे गुरुजी कहते हैं ये उसी मेरे जो ये गुरुजी हैं, ये उसी नित्यानंद का अवतार है। अच्छा, आप कह रहे हो बन जाएगा, हम कह रहे हैं हमारा तो बना हुआ है ना दीदी? हमारे पास पता है कि नित्यानंद बाबा भी है, नित्यानंदी है, बाबा भी है, दृढ़ विश्वास तो बने सब काम। हमारा तो बना हुआ है। विश्वास ही सब। कोई चीज तो मैं ऊपर चढ़ जाऊं, मेरा भी बन जाएगा। नहीं, तू तो साले हमारी रस्सी नीचे खींचेगा। ये क्यों जा रहे हैं, नीचे आ जाओ। नहीं अभी आप समझते बेटा स्वार्थी हूँ, आपका बेटा अपना स्वार्थी। तू कहेगा मेरे को नहीं लेके जा रहे, तुम भी नीचे आओ। चलो नीचे आओ। अभी मैं उसे रमा को कहा ना, मैं कहा तू तो पहले ही ऊपर चली जा रही है, तो जरा हमारी सिफारिश कर दे, एक रस्सी फेंकना। हंसने लग गई, कहती आप तो पहुंच ही हुए हो। और क्या, वही तो अरे खरे बन जाएगा, हमारा तो बना हुआ है। अतः श्रीपाद कहते हैं श्री श्री गौर निताय की करुणा से काल के आवर्तन से आज श्री राधा मंजरी भाव के साधकों के लिए सभी प्रकार से परम सुलभ हो गई है। पाप ताप संक्रमित हम कली जीवों का ये परम सौभाग्य है। अतः इस सौभाग्य को नमस्कार। हे देव तुभ्यम नमः, दैवम दिष्टम भाग दे यमित्यमरा। अब अगले श्लोक में राधा किंकरित्व के महत्व की स्फूर्ति होती है। श्लोक संख्या 74। श्री कृष्ण के स्नेह रस के आधार माता पिता आदि एवं उनके सुहृद सखा उस स्थान से दूर रहते हैं। उनके भृत्यजन तो रहते ही अति दूर हैं, फिर अन्य व्यक्ति दूर रहेंगे, ये कहना ही पर्याप्त है। उस रहस्यमय स्थान ब्रज निकुंज के भीतर वृषभानु नंदनी श्री राधा
कामी कृष्ण के साथ केली विलास में प्रवृत्त हों, तब उनकी प्रिय किंकरी मैं कुंज द्वार पर खड़ी होकर उनकी श्रेष्ठ कांची ध्वनि करघनी का स्वर सुनूं, ये मेरी प्रार्थना है। रहस्य में पीछे जो पेज छूटे थे वो होंगे पूरे, ब्रज निकुंज अभी आएगा, है ना? अभी आएंगे, ये देखो, अभी आएंगे, 72 के बाद आएंगे। श्रीपाद को साधक आवेश में राधा महिमा की अपूर्व स्फूर्ति प्राप्त हुई दीदी है। एक मिनट, दीदी इसमें इनका प्रबोधानंद सरस्वती जी का किंकरी नाम नहीं इसमें बताया कि मैंने। सरस्वती नाम बताया। अच्छा सरस्वती, सब बार बार तो आता है अच्छा, सरस्वती मंजरी। अच्छा मंजरी मैं आता ये नहीं, सरस्वती किंकरी कई बार तो आ चुका है। आया, मैं वो सरस्वती उनके पीछे था ना, तो मैं बार बार वही समझती, मैंने का नाम मैं आज ही सुबह पूछ रही, मैंने कहा मैंने नहीं सुना। आगे भी आएगा, कई बार आया हाँ, सरस्वती नाम आया है। आया है, हाँ, ठीक है। श्री राधा हैं परम निगूढ़ तत्व। जैसे विलाप कुछ मंजरी हमें में रति मंजरी कई मंजरी, बार आता है। हाँ वही उनका तो वही तो बार बार ऐसे, ये थोड़ा उनके साथ प्रबोधानंद सरस्वती था ना, तो इसलिए दिमाग वहीं पे ही। जब तक ऐश्वर्य ज्ञान की गंध रहेगी उन्हें समझा नहीं जा सकेगा। वे साक्षात माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रज माधुरी की आराधना के बिना राधा तत्व की उपलब्धि सर्वथा दुष्कर है। ब्रज रस में भी अंगिरस अर्थात श्रृंगार रस भी तद्भाव इच्छात्मिका प्रीति होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रीति रस का आधार विश्व में सत्य ही अत्यंत विरल है। श्री कृष्ण भक्तों में भी ब्रज के मधुर रस के भक्त अति विरल हैं। श्री राधा के सखी भावापन्न भक्त अति विरलतर हैं, और फिर राधा स्नेहाधिका भावोल्लासा रति युक्त मंजरी भाव वाले भक्त तो अति विरलतम है। भाव उल्लास रति तो सिर्फ मंजरियों में। भाव उल्लास रति का मतलब भी ये होता है कि जब वो उस रात में मस्त हैं, उसका आस्वादन। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने इस बात का प्रतिपादन किया था कि श्री राधा तत्व ब्रह्मा महादेव सनक आदि के लिए भी परम दुर्गेय है। अब इस श्लोक में इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं कि ब्रज के दास से सख्य वात्सल्य रस के आधार ब्रज प्रेमियों को भी श्री राधा माधव के परम रहस्य में निकुंज लीला में अधिकार नहीं है। पहले कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के प्रति स्नेह रस से पूर्ण है वो माता पिता तथा वात्सल्य रस के आधार गोप गोपियां रहस्य में निकुंज लीला से दूर रहते हैं। उन लोगों के लिए श्री कृष्ण चिर शिशु ही हैं। वात्सल्य रस और मधुर रस परस्पर विरोधी हैं। माँ यशोदा के लिए श्री कृष्ण स्तनपाई बालक मात्र हैं। श्री राधा माधव के पूर्व राग की अवस्था में एक बार उत्तर गोष्ठ काल में श्री श्याम सुंदर श्री राधा की वदन माधुरी दर्शन कर अत्यंत मिलन उत्कंठा से अधीर हो गए। रात भर नेत्रों में निद्रा नहीं, प्रेम में आंसुओं से भीगते भीगते रात भर उसी रूप का ध्यान करते रहे। सुबह माँ यशोदा अपने गोपाल को बड़े लाड़ प्यार से जगा रही है। उठ रे लाडले नीलमणि, खारे नवनीत, गगन उगा है भानु। ओ माँ, ये क्या गोपाल, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? पानी निकल रहा है। तू क्या कल गोप बालकों के साथ यमुना जल में खूब तैरा है? तेरी तो आंखें आ गई। अब माँ यशोदा ये सब कह रही है राधा विरही माधव से। रात भर राधा के लिए रोते रहे। रोने से लाल हुई आंखों को देखकर वो जल्दी से कमरे के भीतर जाती है। हल्दिया रंग के कपड़े का एक अंश लेकर श्री कृष्ण को देते कहती है, इससे आंखें पोंछ, आराम मिलेगा। इस हल्दिया वस्त्र खंड को देखते ही श्री कृष्ण को हल्दिया वर्ण वाली श्री राधा का विपुल उद्दीपन हो गया और माँ के सामने ही कई अश्रु बिंदु टपक पड़े। माँ की चिंता की सीमा नहीं। वो व्यग्र होकर कुंदलता से प्रतिकार की बात पूछ रही है। कुंदलता कृष्ण की भ्रातृ पत्नी है, रोग को समझ गई। थोड़े परिहास के साथ कहती है, माँ हल्दिया रंग के वस्त्र से तुम्हारे गोपाल का रोग दूर नहीं होगा। अब उनके विवाह का आयोजन करो, उनकी आंखों की दृष्टि अच्छी नहीं है। माँ ने हो करके हंस के कुंदलता की बात को उड़ा दिया। वो मनी मन कहती है, मेरा दूध मुआ बच्चा अभी 6 का कोठा पार करके 7वें में लगा है, अभी से विवाह की क्या बात। स्तनपान की लालसा तो अभी भी नहीं मिटी। कुंदलता भी क्या बात करती है। गोपाल ये सब बातें नहीं समझता। माँ का शुद्ध वात्सल्य। उनके बच्चे ने बाल्य और पगंड अतिक्रम कर कैशोर में पदार्पण किया, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं।
इन दिनों माँ की गोद की अपेक्षा मलय समीर, चंद्रमा का प्रकाश, फूलों की गंध गोपाल के मन को कहीं अधिक मत्त कर उठती है। ये सब माँ को दिखाया जाए तो भी वो नहीं देखी। वस्तुतः इस रस में वो उपयोगिता ही नहीं, इसलिए वात्सल्य रस के उपासकों को रहस्यमय निकुंज लीला की उपासना का अधिकार नहीं। अपने भावों के विरोध के कारण पौरुष विकार ग्रस्त इंद्रियों वाले व्यक्ति तथा पितृ पुत्र एवं दास भाव युक्त भक्तजन रहस्यमय निकुंज लीला की उपासना के अनधिकारी। फिर कहते हैं श्री कृष्ण के सुहृद अथवा सखा इस रहस्यमय निकुंज लीला से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण के सखा 4 प्रकार के, सुहृद सखा, प्रिय सखा और प्रिय नम्र सखा। इन चारों में सुबल नरम सखा जो है ना, सुबल मधुमंगल जो है, उनका अधिकार है इसमें। और जो सख्य रस है वो विरोधी नहीं है, वो पोषक हो जाए। देखो शायद ये क्या है। इन चारों में सुबल आदि प्रिय नम्र सखाओं को श्री श्री राधा माधव के रहस्य में लीला में प्रवेश की किंचित उपयोगिता है। प्रिय नम्र सखा सुहृत सखा और प्रिय सखा से भी श्रेष्ठ हैं। वे सखी भावाविष्ट होते हैं और आत्यंतिक रहस्य कार्यों में नियुक्त रहते हैं। अतः श्लोक के सुहृद मंडली शब्द की सुहृद सखा एवं प्रिय सखा ही समझने होंगे। उज्ज्वल नीलमणि में नायक सहाय प्रकरण में चेट विट विदूषक पीठमर्द इनकी गोपी गोपीनाथ की श्रृंगार रसमयी लीला में सहयोगिता की बात कही गई है, किंतु उस विषय में प्रिय नम्र सखाओं की ही उपयोगिता समधिक है, कारण कि ये लोग उस विषय में आत्यंतिक रहस्य ज्ञाता और सखी भावाश्रित होते हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि श्री कृष्ण और उनकी प्रेयसियों के परस्पर मिलन संपादन की इच्छा को ही सखी भाव कहा जाता है। जिन लोगों ने इस इच्छा का सम्यक रूप से आश्रय लिया है, उनका पुरुष भाव इस इच्छा से आवृत है, ये समझना चाहिए। प्रिय नम्र सखाओं में श्री सुबल ही प्रधान है। श्री रूप मंजरी सुबल के विषय में अपनी भक्तिमती सखी से बोली, हे सखी, श्रीमान सुबल को श्री कृष्ण की कौन सी सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं है। श्री कृष्ण प्रेयसी श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते करते कलह कर जब चली जाती है तो सुबल विविध प्रकार के विनय वचनों से उन्हें प्रसन्न कर श्री कृष्ण के पास वापस लाते हैं और कुंज ग्रह में अपूर्व विलास शैया तैयार कर देते हैं। समर रसमर में क्लांत प्रिया के वक्ष पर विनयस्त श्रम सीकरों से युक्त श्याम सुंदर को पंखा झलते हैं। तात्पर्य यह है कि श्री सुबल सखी भाव आश्रित होते हुए भी कुंज ग्रह के आलिंद में रहकर खींचने वाले पंखे से रतिरण में क्लांत श्याम सुंदर की हवा करते हैं, सामने बैठ कर नहीं। इससे ये समझ में आता है कि पुरुष भाव आवृत होने पर भी सखी मंजरियों की तरह रहस्य में सेवा करना संभव नहीं। वो पंखा बाहर से चलते होंगे ना, वो जो रस्सी से अंदर जो हिलता है। रेलवे में पहले जब ये बिजलियां नहीं थी, नहीं, हर मंदिर में पहले ऐसे तो होता हमारे पंखे वाला 13 अप्रैल को लगता था। वो बाहर बैठ के सारा दिन, इधर एक मोरी होती थी, उसके ऊपर एक पुली होती थी, पुली, हाँ, जिससे वैसे तो वो खींचने में आसानी रहती। सारी दोपहर उसको पंखा चलता था लोगों को, अफसरों को। हाँ, ऑफिसों में भी था, घरों में भी था। हाँ, पहले ऐसे होते थे। इतने बड़े चौड़े चौड़े वो लाइट नहीं थी। हाँ, तो सारी रात भी बहुत जलता रहता। अलग अलग ड्यूटी होती थी ना, अलग अलग 8-8 घंटे, जैसे 8 रहते 3 शिफ्ट, 3 नौकर होते। पंखा चलता। आजकल देखो ये फ्री के नौकर मिले हुए हैं, थोड़ा सा बिल ही तो देना पड़ता है। हमने हाँ, तो खूब देखा बचपन में, वही था। वो अब तो सस्ते हो गए ना ये नौकर। फिर श्री कृष्ण के दास निकुंज लीला से अति दूर ही रहते हैं। अन्य धामों वाले भगवत धामों की तरह ब्रज के दास जनों की दास्य प्रीति ऐश्वर्य ज्ञान विद्य नहीं, माधुर्य में ही है, कारण वो भगवान मानकर श्री कृष्ण में गौरव नहीं रखते। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने अन्य धामों के दासों की अपेक्षा ब्रज के दास जनों की दास्य प्रीति को अलग करते हुए लिखा है, फिर भी रहस्य में निकुंज लीला से दास जन अति दूर रहते हैं, कारण
दास्य भाव मधुर भाव का विरोधी है। जब श्री कृष्ण के दास, सखा और माता पिता वात्सल्य भाव में गोपी गोपियां ही नहीं निकुंज लीला से दूर रहती हैं, तब दूसरों की क्या बात। वहां अन्य से अन्य भक्तों को ही समझना है। कारण भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी को भगवत राज्य में प्रवेश करने का या भगवत सेवा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस श्लोक का इस प्रकार भी अर्थ किया जा सकता है कि श्री राधा रस मग्न श्री कृष्ण के चित्त से दास और माता पिता इत्यादि वात्सल्य प्रेम के पात्र भी दूर रहते हैं, तो अन्य लोगों का क्या कहना। निशांत काल है, निकुंज में सखाओं में से भी रेयर है, सखाओं में भी रेयर है। खाली सुबह सुबल है ना, सुबल मधुमंगल भी नहीं है ना, सुबल, और उसमें भी लिमिटेड से है एक तरह अभी से। तो सुबल वेश बनता है। हाँ बनता है। ठाकुर जी भी जब किसी को भेजना होता है तो पहले विचार करते हैं हाँ कि भाई सुबल को भेज दें हाँ, लड़की बना के लड़की बना अपराध के, लीला में। हाँ तो फिर कहते अपने आप ही नहीं, कहते हैं कि कहीं पकड़ जटला ने लिया तो पहचान पकड़ लिया लिया तो तो इसकी मरम्मत हो हो जाएगी जाएगी। इसलिए इसको मत भेजो। निकुंज में श्री राधा माधव निद्रित है। ये निद्रा नहीं, रसालस है। पूर्व में धीरे धीरे अरुण आलोक फूट रहा है। माँ यशोदा अपने गोपाल को जगाने के लिए उनके शयन कक्ष में बस जाने को ही है। राधा रस मग्न श्याम सुंदर माँ की बात भी भूल गए। शुक सारिका उन्हें बार बार माँ की बात याद दिला रहे हैं। अंत में अति कष्ट के साथ धीरे धीरे शैया त्याग कर आंसुओं से भीगते हुए प्रिया जी से विदा लेकर वो घर की ओर चल पड़ते हैं। व्रज प्रेम के उत्कर्ष की दृष्टि से दास्य और सख्य रस की अपेक्षा वात्सल्य रस को ही श्रेष्ठ आसन दिया है। वात्सल्य प्रेमिकों में भी माता यशोदा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए राधा रस मग्न श्याम सुंदर जब माँ को ही भूल जाते हैं, तो सख्य और दास्य रस के प्रेमिकों की बात तो भूलेंगे ही। फिर अन्य भक्तों के प्रसंग तो उठता ही नहीं। उन्हीं वृषभान नंदिनी श्री राधा के साथ कामी कृष्ण जब कुंज में केली विलास में लीन हो, तब श्री राधा की प्रिय किंकरी मैं कुंज द्वार पर अपनी ईश्वरी की सरस कांची ध्वनि सुन पाऊं, क्या मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा। विलासकालीन युग की सुमधुर नुपुर किंकणी ध्वनि द्वारस्थ शब्द योगी किंकरी के कानों में सुधा धारा का वर्षण करते हैं। कितना डीप समझाया है कि कितना गहरे में है ये साधना कहाँ जाकर है। तो कोई सोच भी नहीं सकता इसके बारे में, इसका विचार टूटे वल्या कांची नूपुर ध्वनि रम्य। कांची और कंकनी टूट गई हैं और उनकी ध्वनि बार सुन रहे हैं। अभी तो रूप गोस्वामी ने कहा ना कि जो इस पाठ को रोज पढ़ ले रात को तो उसका काम बन जाएगा। श्लोक संख्या 75। हे श्री राधे, तुम्हारे गौरांग की कोमलता, मृदु हास्य का माधुर्य, नेत्रांचलों की दीर्घता, वक्षोजों की स्थूलता, कटी प्रदेश की कृशता, पदन्यास की धीरता, भ्रूद्वय की कुटिलता, बिंबाधरों की अरुणिमा, हृदय की रस जड़िमा, ये सब मुझे ध्यान गोचर हों, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राधा का माधुर्य दशक। इस श्लोक में श्रीपाद साधक दशा में माधुर्य मूर्ति श्री राधा के 10 माधुर्यों का ध्यान में आस्वादन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साधक अवस्था में भी उनका चित्त उपास्य के आवेश में रस से सराबोर है। श्रवण कीर्तन स्मरण में भी श्री राधा रानी के चरण सानिध्य में रहा जाए तो वो भी बड़ा मधुर है। साधक अवस्था में भी उनका चित्त उपास्य के आवेश में रस से सराबोर है। श्रवण कीर्तन स्मरण में भी श्री राधा रानी के चरण सानिध्य में रहा जाए तो वो भी बड़ा मधुर है। इष्ट कथा की चर्चा समीक्षा में भी भाव अनुकूल प्रसंगों का होना वांछनीय है। जो लोग श्री राधा पदाम्बुजों के अतिरिक्त स्वप्न में भी और कुछ नहीं जानते, उनके लिए राधा रानी के प्रसंग कितने आस्वाद्य हैं। श्री राधा चिंतन में
मन को सरस करने के लिए सिद्ध स्वरूप का जागरण चाहिए। मुझ जैसे जीव तो देहिक आदि को लेकर ही सतत व्यस्त हैं, मन को नाना दिशाओं में चलाते हैं। श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप का जागरण है ही नहीं, अनित्य वस्तुओं में ही डूबे रहते हैं। श्री राधा दासी के रूप में स्वयं का ध्यान करने से प्राणों में कितनी सरसता, कितनी कोमलता का संचार होता है। श्रीपाद की साधक दशा में भी राधा दासित्व का अति सांद्र अभिमान रहता है। पिछले श्लोक में उन्होंने विलास कुंज के द्वार पर रहकर विलासिनी मणि की कांजी ध्वनि सुनने की लालसा व्यक्त की थी। माधुर्यमयी श्रीमती की अंग माधुरी मेरे चिंतन में उदित हो, यही कारण है कि वो श्लोक में अपने ध्यान में श्री राधा की 10 प्रकार की माधुरी के आस्वादन की कामना व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी का बाद ने कहा है कि स्मरण 5 प्रकार का है, उनमें ध्यान अन्यतम है। विशेष रूप से अर्थात प्रगाढ़ रूप से रूप आदि के चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान की राधा रानी कितनी सुंदर, कितनी उज्जवल, कितनी मधुर है। श्रीमती के गौर अंग की नदिमा अथवा मृदुलता मेरे ध्यान में गोचर हो। श्री राधा परम मृदुल हैं। श्रीमती के स्वर्ण अंग में मृदुलता मानो मूर्त हो रही है। मृदुलता कायिक गुणों में अन्यतम है, अर्थात वयस, रूप, लावण्य, सौंदर्य, अभिरूपता, माधुर्य और मृदुलता, इन्हें कायिक गुण कहा जाता है। कोमल वस्तु की संस्पर्श की असहिष्णुता को मार्दव कहते हैं। श्री राधा के गौरांग की असाधारण मृदुलता की बात कहते हुए श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री रूप मंजरी श्री रति मंजरी से बोली, हे सखी, गत रात्रि श्री राधा ने अभिनव नव मल्लिकाओं की उत्कृष्ट शैया पर शयन किया था, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि वे पुष्प किंचित मात्र भी मलान नहीं हुए, किंतु श्री राधा के कोमल अंग में वर्ण समूह सुस्पष्ट रूप से उभर रहे। इसलिए आज से नव मल्लिका की शैया तैयार मत करना, वो उनको कठोर लग रहे हैं। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा, हे राधे, यदि तुम मुझ पर कृपा ना करो तो मुझे अपने प्राणों की, ब्रजवास की, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की भी कोई आवश्यकता नहीं। अतः श्री राधा पाद पद्मनिष्ठ साधक एकांतियों के शिरोमणि हैं। इसीलिए श्री राधा पाद पद्मनिष्ठ चित्त श्रीपाद ने ऐश्वर्यमयी एकांतिक ईश्वर भक्ति को अपने सिर पर स्थान दिया है, अर्थात उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यही इसका भावार्थ है। अंत में कहते हैं कि वृंदावन सीमा में एक जो घन आश्चर्य रूपणी किशोरी मणि विराज रही है, उसके कैंकर्य रसामृत को छोड़ मेरे चित्त को और कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। यहां वृंदावन सीमा का अर्थ निकुंज सीमा ही मानना होगा। जो प्रबल कृष्ण अनुराग से परिपूर्ण होकर लोक धर्म, वेद धर्म एवं धैर्य लज्जा आदि का त्याग कर श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा से निकुंज सीमा में पधारी हैं, उन किशोरी मणि का कैंकर्य ही मेरा परम चरम काम्य है। क्या आया था वृंदावन को किसकी निकुंज सीमा? उसका मतलब ये है इनका कि जो वृंदावन प्रेम घन या सांद्र होने पर ही महाभाव बनता है। जल जब तक तरल है तभी तक उसमें उंगली सहज ही चली जाती है, किंतु वो जब जमकर बर्फ हो जाता है तब उसमें उंगली प्रवेश नहीं करती। उसी प्रकार प्रेम जब सांद्र होकर महाभाव बन जाता है तब उसमें किंचित मात्र भी आत्म इंद्रिय सुख वांछा प्रवेश नहीं कर पाती। ये तो ये डिग्री की बात है। जितनी जितनी अपने सुख की भावना कम होती जाएगी उतना उतना ये भाव, महाभाव, मादना मोदना की है सिर्फ स्तर है। प्रेम वस्तु है ही आश्चर्यपूर्ण, अतः प्रेम की परम सार महाभावमयी श्री राधा घन आश्चर्य स्वरूपणी है। इस बात का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। उन्हीं घन आश्चर्य रूपिणी किशोरी मणि का सरस मधुर कैंकर्य रसामृत ही मेरा चिर काम्य है।